जिनकी अब तक मैंने बात की, काकवेंद्र काकू जी हमारे साथ हैं, ये बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं आपको बता दूँ ये स्वयं से चल फिर भी नहीं सकते, और इनके जैसे इन्होंने बताया कि 95% जो शरीर है वो दिव्यांग है, लेकिन ये कह सकते हैं कि इनमें लगन बहुत है, बुद्धि भी बहुत है, और इन्होंने कितना संघर्ष अपने जीवन में किया है, आइए जानते हैं इन्हीं की जवानी। तो सबसे पहले परिचय दीजिए अपना। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम काकवेंद्र सिंह काकू है, गांव जाफरपुर का रहने वाला हूं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि इस दुनिया विकलांग केवल आदमी मन से होता है, ना कि तन से। अगर मन में हो तो कुछ भी कर सकता है, हाथ पैर की जरूरत नहीं। अगर इंसान चाहो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसकी लगन के ऊपर बात है, ना कि हाथ पैर की। बहुत ही अच्छी बात कही है काकवेंद्र जी ने। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे आप बचपन में रहे होंगे, आप और बच्चों को देखते होंगे दौड़ते भागते कुछ करते, तो उस समय आपके मन में कोई हीन भावना आई? वो दौर पर क्या बताऊँ मैम, मैं आपको, मैं 12-13 साल का पढ़ने बैठा। हमारे जो बाबा जी थे उन्होंने शुरुआत करी पढ़ाई। मेरा शरीर ऐसा था जहाँ घेर दिया वहीं पड़ा रहा, यानी मैं अपने मर्जी से नाड़ भी नहीं घुमा सकूँ था। अच्छा। लेकिन कुछ कुछ प्रगति होती गई और मतलब शरीर बढ़ता गया, कुछ बढ़ता गया। तो हमारे जो बाबा जी थे उन्होंने पढ़ाना शुरू करा, रोज़ लखाना, रोज़ लाना, टेम्पो लाना लखाना। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि सब कुछ बढ़ जाए लेकिन पढ़ाई नहीं बढ़ती, सब कुछ बढ़ जाए लेकिन पढ़ाई नहीं बढ़ती। और आज वो मेरे काम आ रही। मैम मैं आपको क्या बताऊं, जैसे वहाँ स्कूल छोड़ गए थे पापा जी, उन्हें भाई खेती करते देर हो जाती, तो मैं वो अकेला बैठता था, अपने आप रोको तो फिर चुप हो जाऊँगा कि तू सही कर यार, तू इस लाइन पर लगा रहे। और आज उसी का फल हो कि बस भगवान ने सफलता प्राप्त की। जी, तो देखिए, पहली बात तो यही है कि शिक्षा का अपने जीवन में कितना महत्व है, ये बात आप काकू जी के जीवन से समझ सकते हैं। इन्होंने यही कहा है कि सब कुछ बढ़ जाता है लेकिन पढ़ाई नहीं बढ़ती, और इसमें इनके जो बाबा जी थे उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, जिन्होंने इन्हें पढ़ाने का सोचा, और इनकी भी बहुत हिम्मत रही, क्योंकि इस तरह के माहौल में पढ़ना और अपने आप को एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अच्छा, फिर जैसे आपको मंदिर का कारभार मिल गया, लेकिन उसके बाद भी आपने दुकान की, तो ऐसा आप चाहते तो यहीं से आपकी आजीविका चल सकती थी, लेकिन फिर भी आपने दुकान करने की सोची, तो ऐसा क्यों? अरे ऊपर वाले ने कहा कि कर्म करो, कर्म करना बताया है, ना कि हाथ पैसा नहीं। कर्म करना तो खैतरों का होता। जब हम में इतना बुद्धिया हाँ तो अपना कर्म करो। मैं अपनी दुकान भी चला रहा हूँ, हमारा एक संगठन भी है राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का, उसका मैं मीडिया प्रभारी भी हूँ, और भारतीय किसान यूनियन का मैं गांव अध्यक्ष भी हूँ। यानी कहना मतलब ये हो कि हर काम में मुझे इंटरेस्ट है, हर काम में रुचि है कि जितना कर सकूँ मैं प्रयास है मैं कर सकूँ। कोई भी काम ऐसा संभव नहीं है। इसी विषय पर ही कई बार डीएम साहब जी ने हमें पुरस्कार सम्मानित किया है, और कई अधिकारियों ने मीटिंग होती है तो बहुत सम्मानित किया है। केवल हौसले की प्रॉब्लम। मैं फिर कहूँगा कि दुनिया में कोई कमी नहीं है, केवल हौसला होना चाहिए। तो बिल्कुल सही कहा काकवेंद्र जी ने कि अगर हौसला हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, और इनके हौसले को देखकर मुझे एक ये बात याद आ गई। कहा जाता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो भले ही ये अपने हाथ पैरों से लाचार रहे हों और चाहते तो परिवार के ऊपर रहकर भी अपनी आजीविका चला सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि खुद ये परिवार का संबल बनने का प्रयास करते हैं। और यही नहीं, ये राजनीतिक एक्टिविटीज़ में भी लगातार प्रयासरत रहते हैं। तो आइए अब हम आपको इनकी दुकान पर लिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि एक साधारण व्यक्ति भी इतनी डिग्रियां प्राप्त नहीं करता जितनी इन्होंने डिग्रियां प्राप्त की हुई हैं, किस तरह से अपनी दुकान पर कार्य करते हैं। और ये भी आप इस वीडियो में ये देख पाएंगे कि किस तरह से चल फिर भी नहीं पाते, किस तरह से लाचार हैं, लेकिन फिर भी ये अपना अधिक से अधिक काम अपने आप करने का प्रयास करते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं इनकी दुकान पर।
आपको बताया था कि काकू जी ने अपनी दुकान की हुई है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ कंप्यूटर भी रखा हुआ है। क्या क्या काम करते हैं इस दुकान पर, कितनी डिग्रियाँ इन्होंने हासिल की है, आइए इनसे बातचीत करके पता करते हैं। काकू जी ये बताइए कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने डबल MA और B.Ed कर रखा है। अच्छा जी। अच्छा, तो जैसे आपने डबल MA और B.Ed कर लिया और आप दिव्यांगों की श्रेणी में आते हैं, तो इस हिसाब से तो आपकी सरकारी टीचर की नौकरी होनी चाहिए थी। जी हाँ, प्रयास भी करा, जी। लेकिन कहते ना कि जो किस्मत में हो वही। अच्छा जी हाँ। अच्छा, तो जैसे आप दिव्यांग थे तो आपने इतना अधिक पढ़ने का कैसे सोचा? बस कुछ बड़ों के आशीर्वाद से जी और कुछ भगवान की कृपा से जी। रास्ता मिलता गया और चलते गए। अच्छा, जैसे आपके चाचा जी ने हमें बताया था कि आपने कंप्यूटर कोर्स भी किया हुआ है, तो कौन सा कंप्यूटर कोर्स किया आपने? मैंने 15 प्रकार के कंप्यूटर कोर्स कर रखे हैं। अच्छा, 15 प्रकार के? जी हाँ, 15 प्रकार के CCC सॉफ्टवेयर जो मेरे पास आज भी सरकारी डिप्लोमे रखे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे हमें बताया गया कि आपकी उंगलियां भी ठीक से काम नहीं करती है, तो कंप्यूटर पे किस तरह काम करते हैं, एक बार करके दिखाइए। तो देखिए दोस्तों, उंगलियों के सही काम न करने पर भी जो काकू जी हैं वो कंप्यूटर पे काम करते हैं, और जहाँ पर सामान्य व्यक्ति 1-2 कोर्स भी नहीं कर पाता, इन्होंने 15 कंप्यूटर के कोर्स किए हुए हैं। आप इनके जज्बे को, इनके लगन को, इनके हौसले को इसी बात से समझ सकते हैं। अच्छा काकू जी बताइए कि आप इस दुकान पे क्या क्या काम करते हैं? मैं जन सेवा केंद्र भी है मेरा, CSC भी है मेरा, ऑनलाइन फॉर्म में भरता हूँ मैं, जितने भी नेट के काम है सब, जितना मेरे तो हो सके सब करता हूँ। बैंक का काम भी करता हूँ। जी। अच्छा, तो जब आप इतना काम करते हैं और तो आपको परेशानी नहीं होती कुछ भी? जिंदगी का नाम ही सब परेशानी है। अगर जिस काम में परेशानी ना हो वो काम करने में फ़ायदा है क्या। अच्छा, आपने अपना बचपन भी देखा होगा, आपने काफ़ी सारी तकलीफ़ें सही, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि आप एक सफल व्यक्ति तो है ही साथ दूसरों के लिए भी आप प्रेरणा स्रोत हैं, जैसा कि मेरा मानना है। तो आज कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एक बात कहना चाहता हूँ, जी जो बेचारे दिव्यांग हैं हमारे देश में, हमारे ज़िले में, उनसे सभी से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगर अपने अंदर हौसला लगन हो, अपने अंदर जिज्ञासा हो तो कुछ भी कर सकता है। कोई भी काम असंभव नहीं है। और रही बात हमें भगवान ने ऐसा क्यों बनाया, जी इसमें कोई ना कोई कमी हमारी है। जी ऊपर वाले को क्यों भाई दोष दे, क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे होंगे जो हम हो ऐसा। लेकिन हाँ, ये बात मान लो, पता नहीं हम कितने सही हो, जी अगर हज़ारों से बेकार लाखों सही हो, तो इसलिए उस परमात्मा ने जैसा करा, जैसा दिया, वो जिस स्थिति में रख दिया उसमें संतुष्ट होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात संतुष्टि की है। क्योंकि मन ऐसा चीज़ हो कि मन अगर संतुष्ट हो तो सब जिंदगी से संतुष्ट हो जाए। जी तो मैं आपके सीखना चाहता हूँ कि ज़िंदगी को अपने तौर से जियो, ना किसी और के तौर से। अरे कुछ लोग कहते हैं अरे बेचारा, अरे दया का पात्र मत बनो, कुछ ऐसा करो कि हाँ वो क्या वो हाँ ये कर सकता है, सम्मान के पास। सम्मान के पात्र। बहुत ही अच्छी बात कही है ये काकू जी ने कि अगर हम मन में ठान लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और मैंने पहले भी आपको इस वीडियो में बताया कि इसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने ही बैठा है। और मैं एक बात यहाँ पर ये ज़रूर जोड़ना चाहूँगी कि इन्हें देखकर मैं भी बहुत अधिक मोटिवेट हुई हूँ। जैसा ये चैनल चलाते हुए हम भी कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमें लगता है हम जितना प्रयास कर रहे हैं उतनी सफलता हमें नहीं मिल रही है। लेकिन जब मैंने इन्हें देखा यहाँ दुकान पर कार्य करते हुए, तो मेरे मन में बहुत ही आशा का संचार हुआ। मुझे बहुत अधिक प्रेरणा मिली कि जब एक ऐसा व्यक्ति जिसे कहा जा रहा है कि वो 95% जो है दिव्यांग हैं, 100% मान लीजिए आप जी, तो उंगलियां भी ठीक से काम नहीं करती, पैरों से भी नहीं चल सकते, बहुत अधिक दिक्कत है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इतनी डिग्रियां प्राप्त की, वो नहीं हारे, तो फिर हम कैसे हार जाएं। तो यही कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि ज़िंदगी संघर्ष का ही नाम है। और एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर मुझे इनकी ये भी लगी कि जो आम आदमी होता है, हम भी कभी कभी कहते हैं कि भगवान पता नहीं हमारा साथ कब देंगे, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अपने बुरे कर्मों के लिए भी हम भगवान को ही कहीं ना कहीं दोष मत्थे मरने लगते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी काकू जी का कहना यही है
कि आज जिस भी स्थिति में है ये यही मानते हैं इनके कर्म का ही फल है, और इसमें ये ईश्वर को कोई भी दोष नहीं देते और अपनी स्थिति से संतुष्ट है, खुश है और लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से सभी जो बेचारे परेशान हैं अपने मन से, उनसे ये बात कहना चाहूँगा कि दिल के टूटने पर भी हंसना शायद जीना दिली इसी को कहते हैं। ठोकर लगने पर भी मंजिल के लिए भटकना शायद तलाश इसी को कहते हैं। सोने खंडर में भी बिना तेल के दिए जलाना शायद उम्मीद इसी को कहते हैं। टूट कर चाहने पर भी उसे न पाना शायद चाहत इसी को कहते हैं। गिरकर फिर से खड़े हो जाना शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। उम्मीद, तलाश, चाहत, हिम्मत शायद ज़िंदगी इसी को कहते हैं। जी, बहुत ही अच्छी बात ये कही है काकवेन जी ने। और आज की ये वीडियो मेरी उम्मीद है कि लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने, और मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल बिजनौर वाइन्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि काकवेन जी जैसे और जो लोग हैं वो इनसे प्रेरणा ले सकें और जीवन में निराश होने की जगह आगे बढ़ने का प्रयत्न कर सकें। धन्यवाद।